सर वो मेरे भाई ने किया है, उसको बहुत पसंद है वो करने का। अच्छा, ठीक है, लेट अस कंटिन्यू। क्वेश्चन 24। सर आज की टेस्ट में मैथ के सिर्फ वर्कशीट 1 ही आने वाली ना, रेशियो यस रोटेशन यस की। यस यस, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, यही नहीं है। आंसर सब्जेक्टिव ओके है कि सर। आज का सब्जेक्टिव ही है बेटा, अगले संडे रहेगा। सॉरी सॉरी, आज का ऑब्जेक्टिव ही है। नेक्स्ट संडे देयर विल बी सब्जेक्टिव। ओके सर। Only two tests are there today, math and bio. Okay, let us continue. Question number 24. पहले थियरी पार्ट देखो क्या दिया हुआ है। इन अ कैश बॉक्स द रेशो ऑफ नंबर्स ऑफ 50 पैसा, पैसे। 25 पैसा और 10 पैसा कॉइन्स। ये हमारे बचपन का याद आ गया मुझे। ये कॉइन्स आपको पता है कि नहीं? यस सर। सर हाँ सर। अच्छा, तो ये सारे कॉइन्स रखे हैं एक बॉक्स में और उनका रेशो दिया है 5:9:4। इफ द टोटल वैल्यू ऑफ द कॉइन्स इज रुपीज 206, देन वी हैव टू फाइंड आउट 50 पैसे के कितने कॉइन्स है वो पूछा गया। 10 पैसे कॉइन्स कितने हैं बॉक्स में, वो 25th क्वेश्चन है। और 26 में 25 पैसे कॉइन्स कितने हैं। तो ये तीनों कॉइन्स कितने हैं वो हमें उनका काउंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, इन तीनों के काउंट का रेशो हमें दिया है 5:9:4। सो आई वी कैन डायरेक्टली ऑल्सो सॉल्व यूजिंग दैट शॉर्टकट। अभी 39 के 4। हाँ, इनका जो काउंट है वो 5:9:4 है। तो 5 के, 9 के, 4 के और तीनों का देखो। अभी ये है दिस मेनी रुपीज आर मेड अप ऑफ 50 पैसा कॉइन्स, जो पहला था। 25 पैसा कॉइन से दिस मेनी रुपीज आर मेड एंड दिस मेनी रुपीज आर मेड अप ऑफ 10 पैसा कॉइन्स। ठीक है, इन तीनों का एडिशन जो है 5K प्लस 9K प्लस 4K इज गिवन एज टोटल 206 रुपीज। So that will be how much? 18K equal to 206. K is equal to 206 upon 18. K का वैल्यू कितना आएगा? सब हमें पहले रुपीस को पैसे में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। हाँ, मैं वही बताने वाला हूँ कि अगर हमने डायरेक्टली एडिशन किया तो हमारा करेक्ट है कि नहीं है आंसर, वो पहले हमें। ठीक है, K का वैल्यू कुछ तो मिलेगा, पॉइंट में आ रहा है। 18 वन जा 18 वन 11 पॉइंट समथिंग आ रहा है। अभी आप ही बोलो कि K इज अ मल्टीपल ऑफ 5, 9 एंड 4 और उसका आंसर एक इंटीजर आना चाहिए। द आंसर हैज टू बी एन इंटीजर, क्योंकि ऑफ कोर्स पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि ये नंबर ऑफ कॉइन्स है। 5K आर नंबर ऑफ कॉइन्स, 50 पैसा कॉइन्स। तो K का वैल्यू कभी भी डेसिमल में नहीं आ सकता। इट इज नॉट पॉसिबल। दैट मीन्स दिस सॉल्विंग इज कंप्लीटली रॉन्ग। वी कैनॉट डायरेक्टली सॉल्व इट लाइक दिस। ओके, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपको हमने क्लियरली बोला था कि रेशो में सबका यूनिट सेम होना चाहिए। सो द यूनिट हैज टू बी सेम। अभी 5K जब हम लेते हैं तो ये 50 पैसे वाले कॉइन्स है, इनको हमने रुपीज में कन्वर्ट नहीं किया। वो पैसे में ही आएगा, पैसे में आएगा, पैसे में आएगा। और 206 तो रुपीज में है, तो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पैसे में है, राइट हैंड साइड रुपीज में है। तो आप क्या करो फिर, ऐसा करो 5K प्लस 9K प्लस 4K दिस इक्वल्स टू 20600। अभी दोनों साइड पैसे पैसे में कन्वर्ट होगा। एम आई करेक्ट? यस सर।
लेकिन ऐसे करने के बाद भी k का वैल्यू यस सर। k का वैल्यू करेक्ट आएगा क्या, चेक करो। सो 18k इज इक्वल टू 20600, k इज इक्वल टू कितना आ रहा है बोलो। सर 1144.444 आ रहा है। हाँ, अभी वो वैसे ही आ रहा है, डेसिमल में आ रहा है। स्टिल इज इट करेक्ट, k का वैल्यू ऐसे आ सकता है क्या, नो नो नॉट नो पॉसिबल। सर। फिर कहाँ गलत हो गए हम, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। तो अभी देखो, इन अ कैश बॉक्स द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ 50 पैसे, 25 पैसे एंड 10 पैसे कॉइन्स is in the ratio 5:9:4 and total value of coins is ₹206। तो 50 पैसे जो कॉइन्स है उसका करस्पॉन्डिंग नंबर है 5, वी कैन से 5k। तो वो जो 5k है, मुझे तो नंबर्स गलत लग रहे हैं यहाँ पे, आई एम फीलिंग लाइक दैट, बट स्टिल मैं पहले सबको इसमें कन्वर्ट कर लेता हूँ। सो 5k, 9k, 4k, इनको अगर हमने 50 पैसे कॉइन्स आर 5k, सर हमें पैसे को कॉइन में रुपये में कन्वर्ट करना होगा ना। हाँ उसको रुपये में कन्वर्ट करेंगे अभी, तो वो आ जाएगा। देखो, नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स विल बी 5k, नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन्स इन 9k, नंबर ऑफ 10 पैसे कॉइन्स आर 4k। तो इसके कितने रुपीज होंगे, 1/2। हाँ 1/2 इंटू 5k, इतने रुपीज होंगे। इसके होंगे 1/4 इंटू 9k, और इसके होंगे 1/10 इंटू 4k। इंटू 4k। ठीक है ना, मतलब ये मैंने आपको ये पता ही होगा आपको कि 50 पैसा अपॉन 100 पैसा दैट विल बिकम हाफ रुपीज। तो ये 1/2 कहाँ से आया, यहाँ से आया। सबको 100 से डिवाइड कर रहे हैं ताकि वो रुपीज में कन्वर्ट हो जाए। 25 पैसा मीन्स 1/4 रुपीज एंड 10 पैसा मीन्स 1/10 रुपीज, और उसको हमने मल्टीप्लाई किया, अभी ये रुपीज में आ गए तीनों वैल्यूज। ठीक है, एंड नाउ इन तीनों रुपीज 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 का सम है 206 रुपीज। तो अभी इसको सॉल्व करेंगे। 1/2 5k इंटू 5k प्लस 1/4 इंटू 9k प्लस 1/10 इंटू 4k इज इक्वल टू 206। नाउ लेट अस सिंप्लीफाई। 5/2k प्लस 9/4k प्लस 4/10k इज इक्वल टू 206। तो हमने दोनों साइड रुपीज रुपीज लिए। मोस्टली वी विल गेट द आंसर नाउ। सब में k कॉमन निकालो। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2/5 है। 2 4 5, इन तीनों का एलसीएम कितना आता है, 20। तो 5/2 प्लस 9/4 प्लस 2/5 इंटू k इज इक्वल टू 206। एलसीएम 20 आता है, इसलिए हम यहाँ 20 लाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। सो इट विल बी 50/20 प्लस 45/20 प्लस 8/20 k is equal to 206. So numerator is 50 plus 45 plus 8 upon 20 equal to into k equal to 206. 103 upon 20 into k equal to 206. K is equal to 206 into 20 upon 103. 103। 103 1 जा 103 2 जा, तो k का वैल्यू आया 40। मैं अगला यहाँ पे लिख रहा हूँ, k is 40।
और हमें क्या पूछा गया अभी, k का वैल्यू 40 आया, तो वैल्यू ऑफ 50 पैसे कॉइन्स, वैल्यू ऑफ 50 पैसे कॉइन्स, दिस इज द वैल्यू, ये तीनों वैल्यूज लिखे हमने, 5/2k इज द वैल्यू। सो सबसे पहले ये फाइनल आंसर में इस बॉक्स में लिख रहा हूँ, 50 पैसे कॉइन्स का वैल्यू आएगा 5/2k, दैट इज 5/2 into 40 विच इज, बोलो 100 रुपीज। 100 हाँ, बाद में 25 पैसे का आएगा, क्यों? हमें वैल्यू पूछा गया बेटा, देखो हमें पूछा गया द वैल्यू ऑफ 50 पैसे कॉइन्स इज, हमें नंबर ऑफ कॉइन्स नहीं पूछे, उनका वैल्यू पूछा गया, आंसर रुपीज में आना चाहिए। तो 50 पैसे के कॉइन्स कितने आएंगे, 5 into k इतने आएंगे, दैट इज 5 into 40, वो आएंगे 200 कॉइन्स, ठीक है। लेकिन 200 कॉइन्स अगर 50 पैसे के हैं तो रुपीज में वो कितने बनेंगे, 100 रुपीज। समझ में आया? यस सर। तो यहाँ पे एक चीज क्लैरिफाई कर रहा हूँ फिर से, 5k 4 9k 4k दिस रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ कॉइन्स, और उसको रुपीज में लेना है तो ये तीन वैल्यूज जो है 5/2k, 9/4k एंड 4/10k रिप्रेजेंट्स द वैल्यू इन रुपीज। अच्छा, अभी दूसरा क्वेश्चन देखो, पूछा है नंबर ऑफ 10 पैसे कॉइन्स, तो 10 पैसे कॉइन्स का नंबर है 4k, दैट इज 4 into 20, सॉरी 4 into 40, k का वैल्यू 40 है, 160 160। सो 160 का यूनिट रुपी में नहीं है, क्यों नहीं है, बिकॉज दिस इज नंबर ऑफ कॉइन्स, ठीक है। और लेकिन अगर हमें ऐसा पूछा जाता कि द वैल्यू ऑफ 10 पैसे कॉइन्स, तो 10 पैसे कॉइन्स का वैल्यू ये इतना आएगा, 4/10 into k, that is 4/10 into 40, which will be 16 rupees. Okay, 10 1 जा 10 4 जा 4 4 जा 16 रुपीज आएंगे, ठीक है। मैं वही साइड में यहाँ पे वही कर रहा था, वैल्यू निकाल रहा था। 50 पैसे का 100 रुपीज आया, 25 पैसे का आएगा ये 9/4k, k का वैल्यू अगर यहाँ हमने 40 डाल दिया तो 90 रुपीज मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, वैल्यू ऑफ 25 पैसे कॉइन्स इज 90 रुपीज, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। फिर से वंस अगेन, हमें रेशो ऑफ नंबर ऑफ कॉइन्स दिया था, तो उसको हमने 5k 9k 4k लिखा, तो ये नंबर ऑफ कॉइन्स तो है, ठीक है, लेकिन उसको हमें वैल्यू में कन्वर्ट करना जरूरी है, क्योंकि इन तीनों का सम हमें ₹206 दिया था। तो ये 206 आंसर लाने के लिए इन तीनों का हमने, ये कितने रुपीज होंगे वो हमने लिख लिया। ओके, 5k कॉइन्स के 50 पैसे कॉइन्स के 1/2 into 5k कॉइन्स होंगे, ये 1/2 1/4 1/10 कहाँ से आया ये यहाँ बताया मैंने आपको। उसको पहले 50 पैसे को हमने रुपी में कन्वर्ट किया, इट इज हाफ रुपी। 25 पैसा इज 1/4 रुपी, 10 पैसा इज 1/10 रुपीज, into 5k into 9k into 4k, that many total rupees will be there, ठीक है। उसके बाद ये सम लिया, k का वैल्यू हमें 40 मिला, और k का वैल्यू अगर हमने 5k 9k 4k में डाला तो नंबर ऑफ कॉइन्स मिलेंगे, और k का वैल्यू यहाँ पे डाला तो हमें उन तीनों का वैल्यूज मिलेंगे रुपीज में। इज इट क्लियर? Yes, sir. यस सर। Okay, any other doubt? No, sir. Sir, Sir, 28. नो सर। 28. Two numbers are in the ratio 7:3. So each number can be 7x. taken as 7x and 3x. Their difference is 3 to 4. 7x minus 7x minus 3x can be taken as 3 to 4. 324. दोनों का डिफरेंस ऐसे लिया। देखो सब्ट्रैक्शन लेते वक्त लार्जर माइनस स्मॉलर लेना है ताकि आंसर पॉजिटिव आ जाए। देखो 324 पॉजिटिव है ना,
सब्ट्रैक्शन का आंसर तभी पॉजिटिव आता है जब आप सब्ट्रैक्शन ग्रेटर माइनस स्मॉलर लिखते हो, तो इसीलिए यहाँ पे सब्ट्रैक्शन ये जो डिफरेंस है वो लार्जर माइनस स्मॉलर ही लेना है, ग्रेटर माइनस स्मॉलर. So 7x minus 3x equal to 3 to 4. 7 minus 3, 4x equal to 3 to 4. 324. X will be 3 to 4 upon 4. x equals to 81. 81. 81. हाँ, तो अभी x 81 आया तो पहला नंबर रहेगा 7x, that is 7 into 81 which is 567 correct. और 3x आएगा 3 into x, 3 into 81 that is 243. 243. 810 is sum. और इन दोनों का हमें पूछा गया सम ऑफ दीज टू नंबर्स इज, तो ये जो 567 है, हाँ करेक्ट, 810. इन दोनों का सम आएगा 810. इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम्स. Thank you, सर sir. Bye, एग्जाम sir. सर पेपर हार्ड निकालना. पेपर आसानी रहेगा. यू कैन शो योर वीडियोस टुडे. जस्ट अ मिनट, मुझे रिकॉर्डिंग ऑफ करना.